0.2 मूलता सल्फ्यूरिक विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में क्या होगी। यानी कहने का अर्थ ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड का एक विलयन बनाया जाता है और ये विलयन की जो मूलता है वो 0.2 मोल है, लेकिन मात्रक ये पूछ रहा है इसकी ग्राम सांद्रता को जो पूछ रहा है वो ग्राम प्रति लीटर में पूछ रहा है। तो करते क्या है, मूलता के बराबर लिखते हैं। मूलता बराबर परिभाषा में यही पढ़ रखे हैं कि विलेय के मोलों की संख्या n तथा आयतन क्या होता है लीटर में। यानी परिभाषा ये कह रही है किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मूलता कहते हैं। यानी ये क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या है। मोलों की संख्या ये हो जा रही है, इसको कह सकते हैं मोलों की संख्या है। भी जो है वो विलयन का आयतन है और वो किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, ये कर सकते हैं। तो ये तो आपका लीटर में हो गया, लेकिन इसको इस प्रकार से भी ले सकते हैं n बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या भार बटे अणुभार होता है और ये आपका आयतन हो जाता है। और भार बटे अणुभार गुणते आयतन, लेकिन ये समझिए आप, ये भार बटे जो W अपान जो V है, ये सांद्रता जो होती है ग्राम प्रति लीटर में जाती है। ये सांद्रता ग्राम प्रति लीटर को व्यक्त करता है, अर्थात ये W बटा के V को ग्राम प्रति लीटर में व्यक्त करेंगे तो ये बन जाएगा ग्राम प्रति लीटर बटे आपका हो जाएगा अणुभार। ये किसके बराबर हो गया, मूलता के बराबर हो गया। प्रश्न में क्या दे रहा है, 0.2 m दिया, अर्थात मूलता पता है 0.2 m लिख दिया। ग्राम प्रति लीटर लिखा आपने, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता आपने इसको लिख लिया। अणुभार निकालेंगे किसका, किसका बनाया गया विलयन, सल्फ्यूरिक अम्ल का बनाया गया। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार यदि निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल हाइड्रोजन 2 है तो 2 गुणते 1 करेंगे क्योंकि परमाणु भार 1 होता है। सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, 16 गुणते 4 कर देंगे, 2 धन 32 और 16 चौको 64, कितना हो गया 98 हो गया। अगर इसको इधर कर ले तो 98 तो आपका अणुभार हो गया, तो यहाँ पे 98, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो इधर आप लिख सकते हैं ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर क्या लिख सकते हैं, 98 गुणते 0.2 लिखेंगे और इसको गुणा करें, 2 8 16, 2 9 18, 1 19, 19.6 ये इसका आंसर हो जाए, जिसका मान अगर मात्रक के रूप में लिखें तो ग्राम प्रति लीटर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका इतना हो जाता है। इसी तरह से अन्य क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, अन्य क्वेश्चन भी देखते हैं। अन्य क्वेश्चन को आप उठाएं तो अन्य क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन और भी मूलता का है, मूलता पे आधारित क्वेश्चन को ही देखा जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 के 0.2 मूलता विलयन के 500 मिली बनाने के लिए इसकी उपयुक्त मात्रा ज्ञात कीजिए, इसकी उपयुक्त मात्रा ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न को कैसे आप करेंगे, इस प्रश्न में देखें क्या कह रहा है। सोडियम कार्बोनेट है, मूलता इसकी पता है, या तो आप डाटा इसके लिख लीजिए। सोल्यूशन में अगर देखें, सोल्यूशन के अंदर देखा जाए तो इसमें आपकी मूलता पता है, इस प्रकार से लिख सकते हैं कि मूलता पता है 0.2। पहली लाइन से स्पष्ट होता है कि 0.2 मूलता विलयन है। इसमें कितने बनाएगा, 500 मिली का जो भी सोडियम कार्बोनेट का विलयन है उसकी मूलता 0.2 मोल है। ये मूलता दी गई है, माने सांद्रता दी गई है, 500 मिली विलयन का बनाया गया था, तब ये प्राप्त हुआ था। तो आयतन कितना हो गया,
आयतन जो V का जो मान है वो 500 मिली है, ये 500 मिली है। ये इस पर दो चीजें पता है तो सिंपल सी बात है, आप सीधे तौर पे लिखेंगे मूलता। मूलता का तो विलेय का भार बटे हो जाएगा अणुभार गुणते आयतन। आयतन किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। प्रश्न में मूलता पता है तो आप मूलता लिख दिए। आपको पूछ रहा है 500 मिली बिलियन बनाने के उपयुक्त मात्रा ज्ञात कीजिए, किसकी? सोडियम कार्बोनेट की। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? अणुभार निकालेंगे। अणुभार निकालेंगे, किसका निकालेंगे? सोडियम कार्बोनेट का अणुभार निकालेंगे। तो इधर हम सूत्र लिखते हैं NaCO3। अगर सोडियम कार्बोनेट का यदि अणुभार निकालें तो सोडियम का परमाणु 2 है, तो सोडियम का एक परमाणु भार होता है 23, 23 गुणते 2 करें, 2 गुणते 23 लिख दिया। कार्बन का 12 लिखेंगे और ऑक्सीजन का 16 होता है, जबकि परमाणु 3 है, इसलिए 3 का गुणा कर दिया। आप 46 कर लेंगे, 46 धन 12 ये 48। अब इसको जोड़ना शुरू करें तो जोड़ने पर इसका जो मान आएगा 106 आ जाएगा, यानी 106 लिख दिया, यानी 106 106 ये कह सकते हैं 106 हो गया। आयतन पूछ रहा है, आयतन तो आयतन 500 मिली, इसको लीटर में चेंज कर दिया, 1000 का भाग कर दिया। आयतन मिली में दिया था तो 1000 का भाग कर दिया। जब 1000 का भाग करेंगे तो 0.2 बराबर से क्या हो जाएगा? W, यानी इसको इधर की तरफ कर लें या तो ऐसे ही कर लें, W हो जाएगा 106। आप इसका इसमें भाग कर देंगे तो 0.5 कर सकते हैं, या तो आप इसको 1000 को ऊपर ले जाएं और इसको 500 से कटा दिया, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 0.2 W 106। और जब ये ऊपर इसको भाग करेंगे तो यहाँ पर 2 हो गया, इस 2 से इसको कटा देंगे तो ये 0.1 हो जाएगा। W अपॉन कितना हो गया? W बटा के 106 हो जाएगा। अब 106 का इसमें अगर मल्टीप्लाई कर दें तो W 106 गुणते 0.1 अर्थात 10.6 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, यानी कि सोडियम कार्बोनेट के 10.6 ग्राम को लेकर 500 मिली अगर का 500 मिली विलियन बनाए तो, बिलियन बनाए तो 500 मिली का बिलियन बनाए तो उसकी मूलता कितनी होगी? 0.2 मोल हो जाएगा, मूलता हो जाएगी, अर्थात मोल प्रति लीटर, उससे कोई मतलब। अब आगे प्रश्न को इस प्रकार से देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मूलता के ही संबंध में एक और भी प्रश्न हम लोग देखते हैं, किस मूलता के संबंध में। एक क्वेश्चन और है 2006 का है। अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है? कहता है कि 5 लीटर 2m यानी 2 मूलता की सांद्रता का सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनाने के लिए आवश्यक NaOH के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। इन प्रश्नों को आप देखेंगे, आपको खुद समझ में आएगा क्या बताया जा रहा है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, क्या पूछ रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही बनाया गया, यानी ऐसे समझिए विलयन जो बनाया गया 5 लीटर का जैसे पात्र है, ये 5 लीटर का पात्र है और इसमें 2 मूलता का माने विलयन बनाने पर 2 मूलता की सांद्रता आ जाती है। कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब बनाया गया तो इसका मोलों की संख्या कितनी होगी। तो देख लेते हैं कैसे इसको लगा सकते हैं, क्या क्या पता है। या तो आप उसको लिख लीजिए या तो सीधे तौर पे मूलता पे चले जाइए। मूलता की परिभाषा यही कह रही है कि किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस बिलियन की मूलता कहते हैं। तो मोलों की संख्या तो n हो गई और आयतन हो गया लीटर में। अब प्रश्न को देखें तो लीटर आयतन तो 5 लीटर दिया गया, मूलता 2 दिया गया, मोलों की संख्या पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान है प्रश्न, इसमें आप कर सकते हैं 2 मोलों की संख्या यानी विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या ये दिया गया है। आयतन जो है आपका, जो आयतन दिया गया है
5 लीटर दिया, 5 इधर गुणा कर देंगे तो n बराबर यानी कि विलेय के मोल अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं विलेय के रूप में क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका विलेय है। विलेय जो आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या निकालना चाह रहे तो 2 में 5 गुणा कर देंगे, 2 गुणते 5, 5 दुना कितना हो गया 10। तो मोलों की संख्या कितनी आ गई, 10 आ गई। इसी तरह से अन्य प्रश्नों को भी आप ज्ञात कर सकते हैं। एक और प्रश्न उठाते हैं। एक अन्य प्रश्न में जो मूलता और नॉर्मलता के संबंध में है, मूलता और नॉर्मलता के संबंध में है। देखते हैं इस प्रश्न में क्या कह रहा है। कहता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन दिया गया है H3PO4 यानी कि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है कि एक मूलता विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ऐसा कह रहा है। अब देखो इसकी नॉर्मलता ज्ञात करने की बात कर रहा है, मूलता इसके साथ नॉर्मलता की बात कर रहा है। कैसे, इसको देखेंगे। इन प्रश्नों को देखते हैं। जैसे नॉर्मलता की बराबर से क्या पढ़ रहा है, या तो आप कर सकते हैं नॉर्मलता और जैसे लगाएंगे सॉल्यूशन के लिए नॉर्मलता बटे के मूलता बराबर होता है यन। यन क्या है, ये यन अम्ल की क्षारकता है, अम्ल की क्षारकता है या क्षारक की अम्लता है, क्षारक की अम्लता है, या ऐसा भी कह सकते हैं पदार्थ के धनायन या ऋणायन की संख्या है, पदार्थ के धनायन या ऋणायन की संख्या, यानी जो कुल संख्या में से कोई भी मान निकाल सकते हैं। नॉर्मलता में अब पूछ रहा है तो आपने नॉर्मलता लिख लिया, नॉर्मलता लिखेंगे। मूलता प्रश्न में कितना दिया गया, प्रश्न में मूलता 1 लिखा, आप 1 लिखोगे, ठीक है। अब कह रहा है कि नॉर्मलता कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे जो एसिड है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इसकी अम्ल की क्षारकता नोट करते हैं, यानी कि इसमें कितने क्षारकता है इसकी। तो यहाँ पे अम्ल, इस अम्ल की क्षारकता 3 आती है। इस अम्ल की अगर देखा जाए तो क्षारकता जो है वो कितना होता है, 3 होता है। कुछ करना नहीं, यानी की जगह आप 3 रख दीजिए और नॉर्मलता के बराबर क्या कर सकते हैं, 1 × 3 बराबर क्या कर सकते हैं, 3 लिख देंगे। लेकिन इसका मात्रक क्या लिखें, अब ये एक समझ है। तो नॉर्मलता का मात्रक जो होगा वो तुल्यांक प्रति लीटर होता है। ऐसी परिभाषा भी है, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं, यानी ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यानी कोई 1 लीटर, जैसे 1 लीटर में विलयन ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तो ये तुल्यांकों की संख्या को या ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहा जाता है। इसी तरह से अन्य प्रश्नों को भी आप देख सकते हैं। अन्य प्रश्न देखते हैं कि और भी इस प्रकार के प्रश्न हैं। छोटे ही प्रश्नों पे बात होगी, मूलता, नॉर्मलता, इन सभी प्रश्नों पर देखा जाएगा और सभी बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसमें इधर और उधर के कोई भी क्वेश्चन नहीं, जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। यूपी बोर्ड जो विशेष क्वेश्चन जैसे विलयन जो पहला चैप्टर आता है उसके न्यूमेरिकल को हम लोग देखेंगे, और न्यूमेरिकल जितने भी परीक्षाओं में अब तक आए हैं उन सब के ऊपर बात की जाएगी। जैसे क्वेश्चन उठाते हैं, आसुत या शुद्ध जल की मूलता को ज्ञात करिए, या क्या होगी, मूलता क्या होगी, इसको कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे विलेय के रूप में अगर देखें तो कुछ लिखा नहीं है, लेकिन पूछ किसका, आसुत जल का। जब आसुत जल का पूछ रहा है उसी हिसाब से प्रश्न बनाएंगे। मूलता की बराबर जो होता है, मूलता की बात करें तो विलेय के मोलों की संख्या बटे आयतन हो जाता है, जबकि विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार और क्या जाएगा, आपका आयतन हो जाएगा। यहाँ विलेय का भार
अणुभार गुणित आयतन कर सकते हैं। इस तरह से अगर देखें तो यहाँ पे जो आशुद्ध जल है, आशुद्ध जल के बारे में कुछ दिया नहीं, भार पता नहीं, तो 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 मिली होता है। और 1000 मिली को लगभग आप 1000 ग्राम मान सकते हैं। तो ऐसे परिस्थितियों में आपका विलेय का जो भार है वो 1000 ग्राम हो गया। लेकिन अणु भार की बात करें तो जल का अणु भार निकालेंगे तो सूत्र होता है H2O, हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु। जहां पे 2 गुणित 1 करें क्योंकि इसका हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, आप निकाल लेंगे 18। आपने 18 लिख दिया। लेकिन यहाँ पे आयतन पता नहीं है, इसलिए आयतन को आप 1 लिख लेंगे, 1 लीटर मान लेंगे और मान करके इसको हल कर लेंगे। आपका हो जाएगा 1000 बटा के 18। जब भाग करेंगे तो इसको घटाना शुरू करेंगे तो 18 5 90, 18 5 90, 18 5 90, ये एक आसान दशमलव आ जाता है और इसमें 55.56 मोल प्रति लीटर लिखेंगे। अब मात्रा की मोल प्रति लीटर कैसे लिखेंगे, ये कैसे पता करेंगे, क्योंकि परिभाषा क्या कहती है, किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय की मात्रा को उस बिलियन की मूलता कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। इसी प्रकार से अन्य प्रश्नों को भी देखा जा सकता है, जैसे कौन क्वेश्चन भी उठाते हैं हम लोग, जैसे इसी मूलता पे ही आधारित है। देखते हैं वो प्रश्न क्या कहते हैं।